बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और 4 बजे में खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कश्मीर से यह खबर आई है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन अपना तेज कर दिया है। कई जगहों पर काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने दबिश अपनी तेज कर दी है। आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश कई जगह पर रेड भी की जा रही है। खासकर साउथ कश्मीर के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकियों के मददगार हैं, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए गए हैं। 250 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। बैसरन में मौजूद दुकानदारों और गाइड से भी पूछताछ की जा रही है। आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला है क्या? कौन कौन इसमें शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वहीं पहलगाम हमले की एनआईए जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए और फॉरेंसिक की टीमें बैसरन के जंगलों में जांच अपनी तेज कर रही हैं। ट्रैकिंग के जरिए एनआईए की टीम बैसरन के जंगल खंगाल रही है, ताकि आतंकियों से जुड़े तमाम जो अलग अलग सबूत है वो ढूंढे जा सके। जिस जगह पर ये पूरा हमला हुआ, ये पूरी वारदात हुई, वहां की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथ ही सैलानियों ने जो वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर शूट किए थे, उसकी भी एनआईए जांच करी। अब तक कई सैलानियों के फोन से जो वीडियोस सामने आए हैं, एनआईए अब अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पहलगाम टेरर अटैक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी आदिल पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर लौटा था। आदिल को 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में देखा गया था। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला था, जिससे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दी गया। लोकल सपोर्ट मिला, आतंकी पहले आए, वहां कुछ दिन रहे, रेकी की और फिर सोच समझकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं भारत लगातार सबूत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान बस बम बम चिल्ला रहा है। पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन अब सामने आ चुका है। आतंकियों की टीम को पाकिस्तानी आर्मी का पैरा कमांडो लीड कर रहा था, जिसका नाम मूसा है, हाशिम मूसा, जो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सिक्योरिटीज ग्रुप यानी कि एसएसजी ने बाकायदा इसको ट्रेनिंग दी थी। पहले इस ग्रुप में मूसा खुद भी पैरा कमांडो रह चुका है। जो आतंकियों को लेकर वो पीओके से घुसा है, उसे पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। वो इससे पहले भी घाटी में 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है। अब इसमें मूसा का सीधा सीधा कनेक्शन सामने आया। भारत ने पाकिस्तान के सामने सारे सबूत रख दिए हैं और पाकिस्तान अभी भी भले ही जिम्मेदारी लेने से नकार रहा हो, लेकिन अब ये साफ हो गया है, पाकिस्तानी मिलिट्री में मूसा अपनी सर्विसेज दे चुका है। उसे बाकायदा मिलिट्री की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का खून बहाने वाला हाशिम मूसा जहां भी बैठा है वो बचेगा नहीं। मूसा के एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मूसा ने ही पहलगाम अटैक को लीड किया था। मूसा और उसके दहशतगर्द साथियों ने सैलानियों पर गोलियां बरसाई थी। मूसा की ड्रेस देखिए, उसके राइफल पकड़ने का तरीका देखिए। जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ, यह किसी साधारण आतंकवादी के बस की बात नहीं है। पहलगाम का गुनहगार हाशिम मूसा ट्रेंड आतंकी है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक फोर्स ने उसे ट्रेंड किया है। मूसा को एलओसी पार बड़े बड़े ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग मिली है। पहलगाम में अटैक करने के बाद मूसा कहां छिपा हो सकता है, उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने निर्दोषों का खून बहाने के लिए कितने खतरनाक कमांडो आतंकवादी को पहलगाम भेजा था। हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान पहले पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का कमांडो था। उसे पाकिस्तानी फोर्स की देखरेख में ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान एसएसजी की कमांडो को ब्लैक स्टॉकर्स और मैरून बैरेट्स भी कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग काफी मुश्किल होती है। 1964 में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को ट्रेंड करना शुरू किया था। इन कमांडो को विदेश में ऑपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, जासूसी, आमने सामने की लड़ाई और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया जाता है।
एसएसजी कमांडो आधुनिक हथियारों को चलाने और हाथ से हाथ की लड़ाई में माहिर होते हैं। उनके पास नेविगेशन और सर्वाइवल की बेस्ट टेक्निक होती है। ये कमांडो सीक्रेट मिशन में पूरी तरह से पारंगत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अपने इन एलीट कमांडो का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए करती है। पहलगाम हमले का गुनहगार आतंकी हाशिम मूसा इसी एसएसजी का पैरा कमांडो निकला। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अब बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश हो गया है। हाशिम मूसा को पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने लश्कर को सौंपा। इससे जिहादी संगठनों और पाकिस्तान के बीच साठ गांठ का पता चलता है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हाईली ट्रेंड होते हैं और इसी वजह से पहलगाम जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए पाक सेना के पैरा कमांडो हाशिम मूसा को भेजा गया, ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमले को अंजाम दे सके। मूसा सिर्फ पहलगाम अटैक में मोस्ट वांटेड नहीं है। मूसा पहले भी जम्मू कश्मीर में हुए 2 टेरर अटैक में शामिल रहा है। मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। इसमें 7 लोगों की जान गई थी। बूटा पथरी अटैक भी मूसा ने करवाया था, जिसमें 2 आर्मी जवान शहीद हुए थे, जबकि 1 सिविलियन की जान गई थी। अब आपको बताते हैं कि मूसा का ठिकाना कहां हो सकता है। मूसा को महीनों तक अकेले ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिली है। मूसा हफ्तों महीनों तक जंगल में छिपा रह सकता है। पहलगाम में हमला करने के लिए आतंकी पीओके के कोकरनाग से जंगलों में दाखिल हुए थे। यह मुजफ्फराबाद से किश्तवाड़ तक फैला हुआ है। करीब 170 किलोमीटर का इलाका है। आतंकी इसी जंगल में 20 से 22 घंटे तक पैदल चलकर पहलगाम आए थे और आतंकी वारदात को अंजाम देकर वापस इसी जंगल में दाखिल हो गए। मूसा पाकिस्तान के एसएसजी का ट्रेंड कमांडो है। उसे महीनों तक अकेले ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिली है। ये हफ्तों महीनों तक जंगलों में छिपे रह सकते हैं और यही वजह है कि अभी तक वो छिपा हुआ है। इतने बड़े इलाके में इन आतंकियों की तलाश करना बेहद मुश्किल है। यह जंगल आतंकियों के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है। यह पहाड़ी 75 से 80 डिग्री की ऊंचाई पर है। यहाँ कई गुफाएं भी हैं जिनमें आतंकी छिपे हो सकते हैं। हाशिम मूसा पहले भी सुरक्षा बलों से बच चुका है। सोपोर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया था, लेकिन तब वो किसी तरह से बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार मूसा का बच निकलना नामुमकिन है। सुरक्षा बल तैयार हैं। मूसा के मददगार रडार पर हैं। जल्द ही मूसा को उसके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है। भारत पहलगाम हमले का चौतरफा जवाब दे रहा है, तो इधर बैसरन घाटी में जांच भी तेज कर दी गई है। एनआईए की टीमें भी बैसरन घाटी में मौजूद है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए अब तक 100 से ज्यादा लोकल लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें फोटोग्राफर्स, दुकानदार, एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स और जो घोड़ा खच्चर वहां चलाते हैं वो भी शामिल हैं। हमले के वक्त कल एक वीडियो सामने आया जिसमें जिप ऑपरेटर धार्मिक नारे लगाता हुआ नजर आया। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एनआईए की टीम ने उससे भी पूछताछ की है। जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ पेन एनक्रिप्टेड मोबाइल के जरिए लगातार संपर्क में थे। पहलगाम के गुनहगारों का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनआईए की टीम बैसरन घाटी में सबूत जुटा रही है। आतंकी किधर से आए, वारदात के बाद किधर से भागे, एक एक चीज की बारीकी से जांच चल रही है। एनआईए की टीम अभी तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 10 फोटोग्राफर, 12 दुकानदार, 4 से 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव और 50 से ज्यादा खच्चर वालों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए की टीम छोटे दुकानदार से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स चलाने वाली कंपनियों से सवाल जवाब कर रही है। उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। उनके फोन से किए गए कॉल की डिटेल हासिल की जा रही है। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी हो चुकी है। जहां हमला हुआ वहां का क्राइम सीन रिक्रिएट हो चुका है। कोशिश है कि किसी भी तरह पहलगाम के गुनहगारों का पता लगाया जा सके। बैसरन और उसके आसपास के पूरे इलाकों में एनआईए की टीम ज्वाइंटली सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के साथ अलग अलग जो जंगल के एरियाज हैं उसको ट्रैक कर रही है। यही नहीं बल्कि पैरेलल टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनकी संख्या करीबन 100 में है, जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें करीबन 10 से 12 दुकानदार जिनकी शॉप्स ऊपर थी, उसके अलावा करीबन 5 से 10 फोटोग्राफर जो वहां पर फोटो खींचने के लिए थे। उसके साथ साथ जो पोनी वाले लोग हैं उसमें 50 की संख्या में वो पोनी वाले लोगों की मौजूदगी वहां पर थी। उन सब से एक एक करके डिटेलिंग की गई है।
एनआईए की टीम ने उस जंगल का भी जायजा लिया जिस रास्ते दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे थे। एनआईए की जांच में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का बड़ा रोल भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि हमले के दौरान आतंकी पाकिस्तान में लगातार अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। आतंकी पेड एनक्रिप्टेड मोबाइल से पाकिस्तान में बात कर रहे थे। पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी आतंकियों को अपने हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आदिल ठोकर की मौजूदगी का मतलब साफ है कि आतंकियों को लोकल लोगों का समर्थन हासिल था। आदिल ठोकर को 6 महीने पहले भी दक्षिण कश्मीर में देखा गया था। अभी तक जांच में ये साफ हो गया है कि आतंकी और OGW एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करो। पहलगाम आतंकी हमले का जो नया वीडियो सामने आया है, एनआईए उस आधार पर भी जांच कर रही है। एनआईए ने उस जीप ऑपरेटर से भी पूछताछ की है जिसने आतंकी हमलों के दौरान धार्मिक नारेबाजी की थी। ये वीडियो जिप लाइनिंग कर रहे ऋषि भट्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आतंकी फायरिंग कर रहे हैं और इस दौरान लोग डर के मारे भाग रहे हैं। लेकिन गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट इस फायरिंग और आतंकी हमले से खुद अनजान नजर आ रहे हैं। जब वो नीचे उतरे तो उन्हें आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली। जब मैं जिप लाइन स्टार्ट कर रहा था तब फर्स्ट फायरिंग हुई और जब मैं नीचे पहुंचा तब मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो के अंदर कैप्चर हुआ है। मैं तो मेरी मस्ती में वीडियो ही बना रहा था। अंदर 6 से 7 लोगों को गोलियां लग गई है। जब 5वें 6ठे बंदे को गोली लगी अराउंड 15 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि गोलियां चल रही है, कुछ आतंकी हमला हुआ है। तब मेरे को पता चला, तब तक मेरे को पता नहीं था। मैं जब नीचे पहुंचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ और मेरा लड़का दोनों दौड़ के आ रहे और चिल्ला रहे वहाँ पे किसी को गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। तो मैं जिप लाइन से ही मैं बेल्ट खोल के कूद गया और फिर मेरे वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से भागना शुरू किया मैंने। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी बड़ा ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक जैसे फेमस टूरिस्ट सेंटर शामिल है। यानी इन जगहों पर अब पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। पहलगाम हमले का आज 8वां दिन है। ठीक 8 दिन पहले आज ही के दिन पहलगाम के बैसरन इलाके में करीब 2 बजे आधुनिक हथियारों से लेस मिलिटेंटों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। अब पर्यटकों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनमें करीबन 87 कश्मीर की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें 48 जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन्हें फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का फाइनल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब जल्द ही पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब होना तय है। पहलगाम हमले का कल सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया जिसमें एक जिप लाइन ऑपरेटर हमले के दौरान धार्मिक नारे लगाते हुए देखा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए की टीम ने उससे पूछताछ की। अहमदाबाद के ऋषि भट्ट जिप राइडिंग कर रहे थे और तभी जिप ऑपरेटर मुजम्मिल ने नीचे देखा, गोलियां चल रही थी और इस दौरान मुजम्मिल ने धार्मिक नारे लगाए थे। और इसी बीच जिप लाइन ऑपरेटर के पिता का बड़ा बयान सामने आया। मुजम्मिल के पिता अब्दुल हाफिज ने कहा कि जब हम खाना भी खाते हैं तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुजम्मिल को पूछताछ के लिए लेकर गई थी लेकिन इस आतंकी हमले से मेरे बेटे का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सुनिए अब्दुल हाफिज ने क्या कहा। ये वीडियो देखा आपने? नहीं सर। ये मुजम्मिल है? हाँ, ये हमारा लड़का है। ये वहाँ जिप लाइन में काम करता है। हाँ। 3 बरस हो गए। अच्छा, कब इनको हिरासत में लेके पूछताछ के लिए लेकर गए? पुलिस स्टेशन कब लेकर गए? कल। क्या कहा? उसने बोला कि बोला है तुमने अल्लाह अकबर, बस इतना ही। और क्या क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर हम नमाज पढ़ के आया है। यहाँ पर हमने बोला ये लड़का कहाँ है, उसने बोला ये लड़की ने बोला वो वहाँ ले आए पुलिस में। बस इतना ही। घर में आके कोई बात की थी 22 तारीख के बाद जब भी कोई नहीं कुछ नहीं, खाली उसने बोला यही है वहाँ पर ये ऐसा वाक़ा हो गया, बाकी कुछ नहीं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें ये बोलते हुए गोलियों की आवाज़ आ रही है
और फिर उसके बाद आवाज़ के साथ जो मुजम्मिल है वो अल्लाह अकबर बोल रहा है। एक बार फिर से देखिए आप वीडियो, है ना? तीन। हाँ, हम जब खाना भी खाते हैं हम अल्लाह अकबर बोलता है। जब कोई तूफान भी आता है हम ये बोलता है अल्लाह अकबर। हम मुसलमान हैं, हम क्या बोलेगा आप? यही तो बात है सर। 26 लोगों की जान गई। हाँ सर। दुख होता है ये सुन के कि आतंकवादियों ने ऐसे किया? नहीं, दुख हो। ये मुजम्मिल का घर है और इस घर में देर शाम पुलिस की टीम आई और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ पर मुजम्मिल को इस समय हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहलगाम में खून की नदियां बहाने वाला पाकिस्तान पछता रहा है। वो ये जानता है कि भारत बदला तो जरूर लेगा और ऐसे में हुकूमते पाक रहम की भीख मांग रहा है। मगर अफसोस कि चीन, ईरान समेत तमाम जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने से ही मना कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए कि पाकिस्तान ने कहां-कहां जाकर रहम की भीख मांगी है। शहबाज शरीफ ने जिनपिंग को फोन लगाया। शहबाज ने ट्रंप से मदद मांगी, रूस और ब्रिटेन से बचाने की गुहार लगाई। शहबाज ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, लेकिन कोई भी पाकिस्तान को बचाने आगे नहीं आया। भारत पहलगाम का बदला लेगा और जरूर लेगा, इसी वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है। खुद को बचाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन ना चीन मदद देने को तैयार है और ना ही ट्रंप, ना ही पुतिन पाकिस्तान का साथ देने के लिए आने वाले हैं। अब यह तय हो गया है कि पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आने वाला। पाकिस्तान की फौज अपने दहशतगर्दों के साथ अकेली पड़ गई है। असीम मुनीर का साथ उसके अपने साथी छोड़ गए हैं। जब कहीं बात नहीं बनी तो शहबाज मुस्लिम देशों की शरण में पहुंच गए। तुर्की और ईरान से भी बात की। सऊदी अरब, यूएई से भारत पर प्रेशर बनाने की अपील कर चुके हैं। पाकिस्तान का साथ दुनिया के सुपर पावर छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक की जांच के लिए अमेरिका, ईरान, चीन, रूस और ब्रिटेन के साथ एक इंटरनेशनल जांच कमीशन बनाने की अपील की, लेकिन इस पर किसी भी सुपर पावर देश ने भाव तक नहीं दिया। मुस्लिम देशों में भी सऊदी अरब और यूएई भारत के साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी अटैक को बर्बर बता रहे हैं। ईरान भी बीच का रास्ता पकड़ चुका है। केवल तुर्की ही पाकिस्तान के साथ आया है। तुर्की ने पाकिस्तान को मौत का सामान भेजा है, लेकिन तुर्की कोई इतना बड़ा सुपर पावर नहीं है जिसके समर्थन से पाकिस्तान भारत से बच सके। सुपर पावर देशों में रूस भारत के खुलकर सपोर्ट में है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं करेंगे। फ्रांस एक दिन पहले ही भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन कर चुका है। ऐसे में फ्रांस, जर्मनी समेत ज्यादातर यूरोपीय देश भारत के साथ खड़े रहने वाले हैं। भारत के दूसरे पड़ोसी चीन के अमेरिका के साथ रिश्ते खुद पटरी पर नहीं है। चीन दुनिया में अमेरिका को चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दुनिया और साउथ एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। खुद ट्रंप बांग्लादेश के मुद्दे को मोदी पर छोड़ने का संकेत देकर यह क्लियर कर चुके हैं। ऐसे में साफ है, भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया, दुश्मन देश पर स्ट्राइक की, तो ऐसे में पाकिस्तान कोई भी पलटवार करने की हालत में नहीं है। वहीं भारत का पाकिस्तान पर अटैक प्लान रेडी है, वक्त तय हो चुका है, ऑर्डर साइन हो चुके हैं। इंडियन आर्मी एलओसी क्रॉस करने के लिए तैयार है, तो एयरफोर्स के लड़ाकू प्लेन मिसाइलें लोड कर चुके हैं। पाकिस्तानी टारगेट सेट हो चुके हैं, तो इंडियन नेवी के वॉरशिप विध्वंसक मिसाइलों के साथ अरब सागर में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर तैनात हैं। ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन आने वाला है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को खूब बढ़ावा दिया, लेकिन आज यही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए मौत का सबब बन चुका है। पीओके में आसिम मुनीर की सेना बीएलए के आगे लगभग सरेंडर बोल चुकी है, और ऐसे में भारत से जंग लड़ने का दावा कितना खोखला है, इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान एलओसी पर फंस गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी का चक्का जाम कर दिया है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान के कलाल जिले की हैं। हर तरफ हथियारबंद बलोच लड़ाके नजर आ रहे हैं।
इन्होंने मेन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर ली है, जिसकी वजह से क्वेटा कराची राजमार्ग पर ट्रकों की लंबी लंबी कतार लग गई है। लेकिन भारत को एटमी अटैक की धमकी देने वाली पाकिस्तानी फौज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बलोच लड़ाकों के सामने जा सके और इस चक्का जाम को खत्म करा पाए। बलूचिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब यहां पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट नहीं किया जाता हो। पाक फौज में बीएलए की इतनी दहशत है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने अपनी वर्दी उतार दी है, अपनी पहचान छिपा ली है। बीएलए ने पाकिस्तान के एक और एजेंट को मार गिराया। बलोच लड़ाकों ने पासनी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट की हत्या कर दी। मोहम्मद नवाज नाम का ये एजेंट पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इस आईएसआई एजेंट को ग्वादर के पासनी शहर पर टारगेट किया गया। हमले के दौरान आईएसआई एजेंट अपनी टीम के साथ जा रहा था। इस हमले में दस्ते के एक दूसरे एजेंट सलमान की भी मौत हुई, जबकि एक एजेंट शाह नजर घायल हो गया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने जमुरान के जमकी टैंक इलाके में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर स्नाइपर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक जवान मौके पर ही मारा गया। बलूच आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सैंदक प्रोजेक्ट की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक वो उनकी जमीन से नहीं हटेंगे तब तक आर्मी पर हमले जारी रहेंगे। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि आर्मी और सरकार यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और सिंध की तरक्की के लिए करती है और इसी वजह से बलूचिस्तान के आवाम में पाक फौज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर को यह सिर्फ 1000-2000 लोगों का विद्रोह लगता है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। पाकिस्तान इस समय 3 मोर्चों पर घिरा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी, तीनों ही जगह उसके ही पाले आतंकवादी उसकी मुसीबत बने हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सारी तैयारी एलओसी पर की है, लेकिन यहाँ के फॉर्मर डिप्लोमेट्स को लगता है कि पाकिस्तान को खतरा एलओसी से ज्यादा अपने घर में ही है। ये एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक, हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए कि क्या व्हाट इज इंडिया अप टू। क्या वो अफगानिस्तान को दोबारा इस्तेमाल करेगा बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, या पाकिस्तान में और भी केपी में ख़राब करने के लिए हालात को। तो भारत की ये जो चाणक्य फिलॉसफी में काम करते हैं वो करते रहें और करते रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को जो है इस बारे में बड़ा अलर्ट रहना है, मैं समझता हूँ। ख़ास तौर पे अब चूँकि पहलगाम के वाक़े के बाद भारत ने कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही है। पहलगाम में जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया, इंडियन आर्मी उसका हिसाब जरूर लेगी। कब लेगी और कैसे लेगी ये भी फैसला उसी का होगा। लेकिन भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। उसके सामने एलओसी पर दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर फौज है। तो घर के भीतर टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तानी सेना को यह आभास हो चुका है कि भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है और यही वजह है कि भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। सेना की तीनों पाकिस्तानी सेना का ये जो युद्धाभ्यास है उन इलाकों में हो रहा है जहां उन्हें यह लगता है कि भारत यहां पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। अलग अलग जगह वॉर एक्सरसाइज हो रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की सदर्न एयर कमांड ये एक्सरसाइज कर रही है। भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तानी नेवी भी कराची में अपने जंगी जहाजों की टेस्टिंग कर रही है, जबकि पंजाब प्रांत के बहावलपुर में पाकिस्तानी आर्मी अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास बड़े स्तर पर हो रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक्सरसाइज के लिए
उन इलाकों को सेलेक्ट किया है जहां से भारत की ओर से हमले की आशंका है। सदर्न एयर कमांड के तहत आने वाले ग्वादर, कराची, मीरपुर जैसे इलाकों में युद्धाभ्यास हो रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस युद्धाभ्यास का नाम ज़रबे हैदरी दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 328 फाइटर विमान है, जिसमें अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16, J-10 मिराज और चीन का लड़ाकू विमान JF-17 थंडर शामिल है। और इन्हीं फाइटर विमानों से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। पाकिस्तान समंदर के रास्ते भी जान बचाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तानी नेवी भी डिफेंसिव एक्सरसाइज कर रही है। पाकिस्तान की नेवी कराची और ग्वादर के पास ये एक्सरसाइज कर रही है। पाकिस्तानी नेवी जिस इलाके में फायरिंग अभ्यास कर रही है वो उसका जोन है। उसे डर है कि कहीं इंडियन नेवी उसके जोन में घुसकर पलटवार ना कर दे। अपने इलाके में एक्सरसाइज कर वो वार्निंग दे रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी ने इस एक्सरसाइज का नाम शमशीर बहर दिया है। पाकिस्तानी नेवी के पास 90B श्रेणी की पनडुब्बी के अलावा विध्वंसक पोत और फ्रिगेट है। टोटल 121 जंगी जहाज है, लेकिन कोई विमान वाहक पोत नहीं है। 8 सबमरीन है, जिसमें अगोस्ता 90B और कुछ पुरानी अगोस्ता 70 है, जो कभी भी धोखा दे सकती है। इसके अलावा उसके पास 9 फ्रिगेट्स और मिसाइल बोट्स हैं, लेकिन बेड़े का साइज बेहद छोटा है। पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है कि उनके हथियार फुल प्रूफ नहीं है। पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद ज्यादातर आर्म्स या तो आउटडेटेड हैं या चाइनीज टेक्नोलॉजी के हैं। ऐसे में वॉर एक्सरसाइज के नाम पर पाकिस्तान अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। चाइनीज एयरक्राफ्ट JF-17 को पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत माना जाता है, लेकिन ज्यादातर JF-17 के इंजन खराब है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीब 125 JF-17 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 40 के करीब एयरक्राफ्ट खराब पड़े हैं। JF-17 में चीन के बने RD-93 इंजन लगे हैं। ये इंजन जल्द खराब हो जा रहे हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्यूरेसी को लेकर भी सवाल है। इसकी लो पेलोड पावर और खराब रडार सबसे बड़ी टेंशन है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान के पास चीन से खरीदा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पर पहले भी कई दफा सवाल उठ चुके हैं। 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन को न ट्रैक कर पाया और न ही हिट कर पाया। इस नाकामी ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए कि क्या पाकिस्तान अपने एयर स्पेस की रक्षा कर सकता है या नहीं। फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना को ट्रैक नहीं कर पाया। पाकिस्तान जानता है, मानता है, युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान से उसकी हार पक्की है।